माँ का दूध जितने दिन बच्चा पी रहा है उतने दिन तो पीने दो। माँ के दूध के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं। आजकल माताएं इसमें भी थोड़ा परिवर्तन कर बैठी है। आजकल बच्चों को माताएं बोतल का दूध पिलाना शुरू कर देती है। माताओं, विनती है मेरी, बचपन में जो चीज मुंह लग गई ना वो जीवन भर साथ छोड़ेगी नहीं। अगर बचपन में आपने बोतल से दूध पिलाया, वो 10-12 वर्ष का होगा, होटल पर जाकर के कोका कोला की बोतल पिएगा। फिर 20-25 साल का हो गया तो ठेके की बोतल संभालेगा। आदत तो बचपन में डाली है ना, अपने छूटने वाली नहीं है। और फिर बुढ़ापा तो आएगा ही नहीं, जवानी में उसकी हालत खराब हो जाएगी, फिर होटल पर वो ग्लूकोज की बोतल का यूज करेगा। जन्म के समय अगर आपने बोतल दे दी तो सारी जिंदगी फिर बोतल ही बोतल है मेरे भाई बहन। बच्चे को मां के दूध के अलावा दूसरा बाहरी दूध नहीं पिलाना है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तो देसी गाय माता जी का दूध ही पिलाना है, वो भी थैली वाला नहीं, पाउच वाला नहीं। ये जो डेयरी कंपनियां ज्यादातर दूध पैक कर रही है, अधिकतम दूध को सुरक्षित रखने के लिए हानिकारक रसायनों का भी इस्तेमाल करती है। हम तो सीधा सीधा कहें कि भाई पूतना में और इनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। पहले तो एक पूतना थी जो कन्हैया जी को विष पिलाने आई, आज तो हर गली गली में, शहर शहर में पूतना है बैठ गई है। ये थैली भी बड़ा लफड़ा करती है। थैली का दूध पीने वाला भी आगे जाके थैली पीने के चक्कर में पड़ता है। सरल सी बात है। मां का दूध सर्वोत्तम आहार है। जब तक बच्चा मां का दूध पी रहा है, किसी कारणवश मां का दूध नहीं है तो फिर गैया जी का दूध वो भी चम्मच से पिलाएं। और जब आपको लगे कि अगर बाहर की अब कोई चीज शुरू करनी है, प्रारंभ करनी है, तो फिर सबसे पहले बच्चे को पंचगव्य प्राशन कराना चाहिए। 7 दिनों तक बच्चे को पंचगव्य ही खिलाना चाहिए। आप लोग कथा के इस मंडप में प्रवेश कर रहे हैं, आपको दरवाजे पर पंचगव्य पीने को मिल रहा है। ये पंचगव्य आपको भीतर से शुद्ध करता है। आपके भीतर जितना भी विष है, जहर है, उसको खत्म करने का काम ये पंचगव्य करता है। जहर मिटाने का काम करता है। अब शरीर में यूं तो जहर है, हम फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, इनमें भी खेतों में आजकल जहर का उपयोग हो रहा है, यूरिया डीएपी का प्रयोग हो रहा है। ये जहर तो है ही, लेकिन आजकल तो दूसरे कई जहर भी व्याप्त हो गए हैं। स्वार्थ का जहर, लोभ का जहर, क्लेश का जहर, निंदा का जहर, अहंकार का जहर, ईर्ष्या का जहर। आदमी आदमी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। अरे बाप रे, कितनी ईर्ष्या है रे लोगों को, गजब। ये पंचगव्य इसीलिए आपको पिलाया जा रहा है द्वार पर कि कम से कम इन जहरों का शमन हो जाए। बालक को 7 दिन तक पंचगव्य पिलाओ। पंचगव्य बनेगा कैसे? गाय माता का दूध, गाय माता का दही, गाय माता का घी, गाय माता का गोबर का रस और गाय माता का गौमूत्र, ये 5 चीजें अच्छी तरह मिला लो, ये आपका पंचगव्य तैयार हो गया। शुरुआत के 7 दिन जिस बालक ने ये पंचगव्य पी लिया, भविष्य में कभी त्रुटिवश गलती से वो बालक जहर भी खा ले तो फिर तुरंत उस बालक की मौत होने वाली नहीं है। उसके शरीर की विष निरोधक शक्ति, एंटी पॉइजन पावर इतना बढ़ जाता है कि आराम से आप उसको अस्पताल ले जाकर के इलाज कराओ, तब तक का समय भगवती गैया मैया दे देती है। भागवत जी में भी संकेत आता है मेरे भाई बहनों कि पूतना नाम की राक्षसी आई और कन्हैया जी को जहर पिला के चली गई, लेकिन मैया यशोदा जी ने पूर्व में ही पंचगव्य प्राशन करा रखा था, इसलिए ठाकुर जी का बाल भी बांका नहीं। तो पंचगव्य पिलाना बहुत आवश्यक है। बच्चे को अन्न प्राशन संस्कार करा दिया, अब मां उस बालक को लोरी सुनाती है। सुलाने